हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 39 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 39 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी ने शांकाई के लिए वो ब्रेसलेट खरीद लिए थे और यहाँ पे शांकाई भी काफी खुश हो रही थी और वो बार बार अपने ब्रेसलेट पे टैप कर रही थी। यहाँ पे सी शांकाई से कह रहा था कि जब भी मैं तुम्हें खाते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि फूड का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि खाते टाइम अपने खाने पे फोकस करना चाहिए, दूसरे के एक्सप्रेशन पे नहीं। सी उससे कह रहा था कि मैंने कभी किसी को खाना खाते वक्त इतना खुश नहीं देखा, ना ही अपने मॉम को, ना ही जियो को, ना ही जिन को। तो यहाँ पे शांकाई उनसे कह रहे थे कि तुम लोग काफी बड़े टेबल पे खाना खाते हो, इसलिए शायद किसी के एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। इसलिए वो यहाँ पे उससे नेक्स्ट टाइम हॉट पॉट पे चलने के लिए कहती है। जब यहाँ पे बिल पे करने की बात आती है तो यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि मैं पे करूंगी, बट यहाँ पे सी उससे मना करता है और कहता है कि वो पे करेगा। और असल में यहाँ तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रहा था, उसके कार्ड भी वर्क नहीं कर रहे थे और इस वजह से यहाँ पे शांकाई ही बिल पे करती है। यहाँ पे सी को इस बात समझ में आ गई थी कि अब उसकी मॉम ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और ये बात वो शांकाई को बताता है। शांकाई उससे कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, हमें इन सब का सामना करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। और यहाँ पे सी उसके मुंह से ये सब सुन के काफी खुश हो रहा था। शांकाई उसके साथ है। इधर जब हमें यहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसका मैनेजर से बता रहा था कि सी का कार्ड फ्रीज कर दिया गया है और यहाँ पे फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि उन दोनों पे अब नजर रखना। इधर हमें यहाँ पे सी और शांकाई को दिखाया जाता है जो कि डेट पे आए हुए थे और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी मॉम क्या कर रही है। जब यहाँ पे सी शांकाई को घर छोड़ने आया था, शांकाई उससे कह रही थी कि कल वो उसके लिए लंच में क्या बनाए। यहाँ पे सी उससे मजाक में कह देता है कि वो बैड टेस्ट का कुछ भी खा लेगा। फिर बाद में जब यहाँ पे शांकाई वहां से अंदर जाने लगती है तो यहाँ पे सी उसे रोक के कहता है कि शांकाई किस में, बट यहाँ पे शांकाई उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम। फिर जब यहाँ पे सी उससे कहता है कि कभी कभी नेक्स्ट टाइम नहीं आता, क्या पता कल हो ना हो। तो यहाँ पे उसकी ये बात सुनने के बाद वो उसे किस कर लेती है। इधर जब यहाँ पे सी वापिस आ रहा था तो वो अपने ब्रेसलेट को टैप करता है। यहाँ पे शांकाई के घर से थोड़ा दूर जाता है। यहाँ पे उसे ये बात पता है कि उसके मॉम के बॉडीगार्ड उसे फॉलो कर रहे हैं। सी उन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो वहीं पे छुपे हुए थे और उनसे बात करते करते वो ली को कॉल कर देता है, जिस वजह से एटलीस्ट F3 को तो पता हो कि वो कहाँ है। जब यहाँ पे हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि कैफे में साथ में बैठे हुए थे और जब यहाँ पे ली को सी का कॉल आता है तो उन्हें सब पता चल जाता है कि सी के बॉडीगार्ड उसे लंदन लेके जा रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे शांकाई को सी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे F3 शांकाई को कॉलेज के रूफटॉप पे मिलते हैं और वो शांकाई को बता रहे थे कि सी वापस लंदन जा चुका है। यहाँ पे ली उसे सारी बात बता रहा था कि उसे कैसे लंदन ले जाया गया। शांकाई उससे कह रही थी कल तक तो सब कुछ ठीक था। यहाँ सीमैन उससे कह रहा था कि वो अब क्या करेगी। शांकाई उससे कह रही थी कि सी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे प्रोटेक्ट करने से लेके प्यार करने तक, पर मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। पर इस बार मैं उसका वेट नहीं करूंगी, मैं लंदन जाऊंगी और हर एक प्रॉब्लम को फेस करूंगी। और यहाँ पे उसने पूरा मन बना लिया था कि इस बार वो सी के पास जाएगी। जब वो यहाँ पे तैयार होकर लंदन जाने के लिए निकलती है तो यहाँ पे ये तीनों भी उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे ली को लग रहा था कि वो शायद सी तक पहुंच पाएगी भी या नहीं, इसलिए वो उससे कह रहा था कि जब वो पहुंच जाए वो कॉल करे। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लंदन पहुंच चुकी थी और वो सबसे पहले ली को फोन करके बताती है कि वो सेफ पहुंच चुकी है। और यहाँ पे एक हमें फनी सी चीज दिखाई जाती है कि यहाँ पे ली जो है ना उसके मॉम की तरह बिहेव कर रहा था, यानी कि एक तरीके से वो उसकी फिक्र कर रहा था। यहाँ शांकाई उससे कह रही थी कि ली तुम टेंशन मत लो, मैं अपना सामान का ध्यान अच्छे से रख लूंगी। जब यहाँ पे शांकाई के पास दो लड़के आते हैं जो कि यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे थे, वो लोग यहाँ पे उसे फंसा कर उसके बैग में से फोन वॉलेट चोरी कर लेते हैं। और यहाँ पे जब तक शांकाई को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने उसका वॉलेट और फोन चुरा लिया है तब तक वो भाग रहे थे। और यहाँ पे शांकाई भी उसके पीछे भागने लगती है, बट यहाँ पे शांकाई उन्हें पकड़ नहीं पाती और साथ ही साथ उसके पास उसके होटल का एड्रेस भी नहीं था क्योंकि वो सारी चीजें उसके फोन में थी। यहाँ पे वो काफी टेंशन में आ गई थी। तभी यहाँ पे वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में चली जाती है और ये जो रेस्टोरेंट है ना वही है जहाँ पे सी पहले आया था जब वो लंदन आया था। यहाँ पे शांकाई अंदर जाके पानी मांगती है और इस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम मिस यूए है। यहाँ पे वो भी चाइनीज थी, इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। यहाँ पे वो उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ पे क्यों आई है। शांकाई उसे बता रही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। और फिर हमें यहाँ पे सरप्राइजिंगली थॉमस दिखाई देता है। यहाँ पे वो उसे अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि उसका वॉलेट फोन सब कुछ चोरी हो गया और उसके पास अब रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे सी से मिलने आई थी। यहाँ पे थॉमस शांकाई का अच्छा फ्रेंड बन चुका था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है और उससे कह रहा था कि वो सी को ढूंढने में उसकी
मदद करेगा। साथ ही में वो उसे रुकने के लिए अपने घर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ पे शांकाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। यहाँ पे जब शांकाई थॉमस का लैपटॉप यूज करती है उसके फ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए, और वो बताता है कि असल में उसने इंटरनेट का बिल ही नहीं पे किया, इसलिए सर्विस बंद है। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि अब तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने लोगों से पूरी तरीके से कांटेक्ट खो चुकी हूँ। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे थॉमस के फ्रेंड घर वापस आए थे, जो कि काफी सारा पार्टी का सामान लेके आए थे, और असल में ये दो लोग वही थे जिन्होंने शांकाई का फोन और वॉलेट चोरी किया था। यहाँ पे शांकाई उन्हें देख के काफी गुस्सा हो जाती है और उनके पीछे उन्हें मारने के लिए भागने लगती है और उन लोगों से उसका सामान वापस मांगती है। पर यहाँ पे वो लोग उसे बताती है कि उन्होंने उसके फोन को बेच दिया और बच्चे कुछ पैसे वो उसे वापस कर देते हैं। शांकाई यहाँ पे काफी दुखी हो जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। यहाँ पे ये तीनों भी उसे मनाने की काफी कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे शांकाई थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि अब के बाद चोरी नहीं करना, और यहाँ पे इस बात के लिए तीनों भी मान जाते हैं। और जब हमें यहाँ पे ली को दिखाया जाता है, जो कि शांकाई से काफी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। इधर शिमैन और मिंजो ये सोच रहे थे कि शायद सी शांकाई को मिल गया होगा, इसलिए वो इन तीनों को भूल गई होगी। यहाँ पे ये दोनों तो उन दोनों के बारे में सोच के काफी खुश हो रहे थे और उन दोनों की एक्टिंग भी कर रहे थे। पर यहाँ पे ली को जो थी ना, शांकाई की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, और इसी सीन के साथ एपिसोड 39 की एंडिंग होती है।